ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। बोलिए छुरिया माता की जय हो। पाटेश्वर धाम की जय हो। परम पूज्य आचार्य चरण अनंत श्री भूषित श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आद्य परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा और भारत की संपूर्ण भारतीय परंपरा के आप मार्गदर्शक हैं। इस दास को तो आमंत्रण, आदेश उसी समय मिल गया था साकरधारा में कि छुरिया में राम कथा होगी, आपको आना है। पूज्य महाराज श्री छुरिया में सन 2002 में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ था, 21 साल पहले, और यहाँ 11 दिन तक मैंने राम कथा सुनाई थी। जो महामंडलेश्वर अनंत श्री भूषित वैष्णव कुलभूषण
श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी मचान वाले बाबा जी का आगमन दिल्ली से संत मंडली के साथ हुआ था और बहुत अद्भुत सेवा। छुरिया में न भूतो न भविष्यति, आज भी लोग याद करते हैं। और कुछ दिन पहले ही गेंदाटोला में वो देखने को मिला। इस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है, संतों की कृपा रही है, पूज्य महाराज श्री की कृपा रहती है। पावन चतुर्मास की तपस्या, कहते हैं कोई तीर्थ यात्रा करके आए तो उसके पांव की धूल पहले हमारी जगह पड़े, ऐसा लोग सोचते हैं। पूज्य महाराज श्री ने चतुर्मास की तपस्या साकरधारा जिला राजनांदगांव में संपन्न की। उस बिहार क्षेत्र में जहां कोई संत जाते नहीं, ऐसे विशिष्ट संत, वहां 4 महीने रह के तपस्या करना और वो कह के दिखा देना जो सोचना भी मुश्किल है, पूज्य महाराज श्री की कृपा से ही संभव हुआ। महाराज श्री ने किया। लेकिन उससे भी बड़े सौभाग्यशाली छुरिया वाले हैं कि चतुर्मास के बाद सीधे महाराज श्री का पहला कार्यक्रम जो है, वो चाहते तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कानपुर कहीं दे देते, लेकिन उन्होंने आप सबके प्रेम, आप सबके वात्सल्य के कारण वो कृपा छुरिया को दिया। छुरिया चूंकि शक्तिपीठ भी है और शक्तिपीठ से आप सब यहाँ बैठे हैं, शक्ति स्वरूपा माताएं हैं, आप सभी श्रद्धा स्वरूप, भक्ति स्वरूप बंधुजन हैं, यजमान वृंद हैं। मैं आप सबको भी साधुवाद दूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सभी कर रहे हैं। मैं पूज्य महाराज श्री तो मुझ पर दृष्टि रखते ही हैं, भक्तों को भी पता है। बहुत दिनों से इच्छा थी, कार्य की व्यस्तता में जा नहीं पाया, तो अष्ट विनायक और 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मैं सीधे ही आ रहा हूँ परली बैजनाथ से। आते आते अभी कौड़िया में आज शिव पुराण का शुभारंभ था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, तो उनके मंच में रहा। थोड़ी देर पहले ही आस्था पे था। पूज्य महाराज श्री का आदेश शिरोधार्य और सीधे कौड़िया शिव पुराण, शिव कथा से राम कथा की मेरी यात्रा। हाँ हाँ, राम कथा। शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान शंकराचार्य जी कोई दूसरे नहीं, स्वयं शिव के स्वरूप हैं। और ऐसे शिव स्वरूप भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के आप प्रतिनिधि भी हैं, उस गद्दी के आप आचार्य हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि छुरिया वासियों, शंकर के मुख से राम कथा सुनने का अवसर आपको मिला है, इससे बड़ा आपका सौभाग्य और क्या। बहुत जिम्मेदारी आप सभी संतों ने दे रखी है, इसीलिए नारद मुनि जैसा हमारा हाल हो गया है। गाय को दूध दुहे उतना जुआ रहना है, वो कर ज्यादा नहीं रही सका, जैसे श्राप है नारद। महूल कुछ उसने मिले है, ठहरना मुश्किल हो। नहीं तो बड़ी इच्छा थी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कथा सुनो। गाड़ी में बैठे बैठे मोबाइल आ गया तो बढ़िया हो गया है, सुनते रहता हूँ। पूज्य महाराज श्री कल भी बता रहे थे चतुर्मास के बारे में और यहाँ के बारे में। ये तो सौभाग्य होता है, बड़भाग उनके जिनके संत आयो पाहुना, जिनके यहाँ संत आचार्य जगत गुरु भगवान स्वयं चल के आए, हेतु की कृपा करें, तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। हमारा क्या है, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में माँ बाप ने डाल दिया, पता ही नहीं चला, समाज के बीच में खेलते खाते कब बड़े हो गए आप लोगों के बीच में। आज संतों की गोद में है, ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। बस एक छोटी सी प्रार्थना है छत्तीसगढ़ महतारी से, भारत माता से, पूज्य संतों की चरणों से, हमें कुछ नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कोई सम्मान चाहिए। बस चाहिए तो एक चीज चाहिए कि इस छत्तीसगढ़ की एक पहचान चाहिए जो पूरे विश्व में पहचान बने। इस माटी में जन्म लिया तो एक जन्म तो इस माटी को दिया। भीख मांग मांग कर मां कौशल्या का एक दिव्य धाम पाटेश्वर धाम में बन रहा है। आप सब बहुत लोग सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन लेके आ जाया हूँ, बाल विनय है कि कृपा करके पाटेश्वर धाम पधारने की तिथि आज ही हमें प्रदान कर दें। परसों सुबह
क्या बात। 10 बजे आपके यहाँ पहुंचेंगे पाटेश्वर धाम। बोलो शंकराचार्य भगवान की सोमवार के दिन भगवान रुद्रेश्वर महादेव का पूजन करने भगवान पधारेंगे। मैं आप सबसे भी चाहूंगा आप लोग भी साथ में आइए। संतों के साथ तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, पधारिएगा। पूज्य महाराज श्री आएंगे, कृपा दृष्टि पड़ेगी तो मैं विश्वास करता हूं कि 2024 में अयोध्या में रामलला का मंदिर पूर्ण होने जा रहा है। तो 2025 अधिक हुआ तो 2026 के अप्रैल रामनवमी तक माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर पाटेश्वर धाम में बैठ जाएगी। बस अब 1-1.5 वर्ष का समय है, माँ कौशल्या का मंदिर भी पूर्ण बनना है। देखो अच्छा काम करो तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं परीक्षा की तरह है। और जो बालक, जो विद्यार्थी परीक्षा से डर के स्कूल जाना बंद कर दे, वो पास हो सकता है क्या? परीक्षा के लिए तो पढ़ाई करते हैं। 5 महीना पढ़ोगे तब 1 महीना पेपर दोगे तब रिजल्ट आएगा। तो हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार आप सबकी कृपा दृष्टि होगी तो जो परीक्षा चल रहा है उस पर भी पास हो जाए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और पूज्य गुरुदेव की बहुत सुंदर तपस्थली है, आरण्यक है, वन प्रांत है। पूज्य भगवान पधारेंगे और बहुत आनंद आएगा। हम आप सब मिलकर इस धराधाम में एक नवे तीर्थ में जाने का सौभाग्य सबको मिलता है, लेकिन तीर्थ बनाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत सुंदर। और उसमें मैं अकेले नहीं हूं। पूज्य महाराज श्री लगभग 25,000 सदस्य छत्तीसगढ़ में हैं, जिन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई का एक एक पैसा उस निर्माण में लगाया है। उसमें आप सब मैं बहुत लोगों को पहचान रहा हूं, नाम से नहीं चेहरे से पहचानता हूं बहुत को। बहुत तो बढ़ा भी गए, बहुत बुढ़ा भी गए, लेकिन फिर भी अभी यहां जो बैठे हैं, आप सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, ऐसा ना हो जाए कि 7 पीढ़ी लग गया मंदिर बनाते। इसलिए अब केवल 2 वर्ष का इंतजार और माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेके बैठेंगे। विश्व का ये पहला कौशल्या धाम इतना विशाल 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबाई का होगा, 3 मंजिल का होगा। मैं अहिल्याबाई होलकर को नमन करके आ रहा हूं, जिन्होंने औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो उसके ऊपर शिखर बना दिया। हमारे यहाँ तो कोई आक्रमण नहीं हुआ है, बल्कि हमारे यहाँ तो शेख रसूल सिद्दीकी ने भी 51,000 दिया है। हमारे यहाँ मोहम्मद नवाज ने भी 12,000 15,000 दिया है। कम से कम 500 मुस्लिम भाइयों ने भी उस मंदिर में दान दिया है। वो मंदिर माँ कौशल्या का है। माता कौशल्या अर्थात राम की माँ। राम कौन? तो बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई, सब न करहीं परस्पर प्रीति। वो है रामराज, उसको बनाने वाले राम हैं। तो राम को जन्म देने वाली माँ छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, वो कतिक मयागु रही सोही, वो कतिक सुघर कर भाव रही सोही, सब लापन मया देने वाली वो है कौशल्या माता। और मैं तो कई बार कहता हूँ छत्तीसगढ़ महतारी की थन ना वो कोनो दूसर नो है, वो कौशल्या महतारी छत्तीसगढ़ महतारी है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं। तो यही प्रार्थना आप सब भी आते रहें। पूज्य महाराज श्री का भी मोर स्वागत तो हो गए, उतने जब आए रहे हूँ दौड़त भागत। महाराज जी कहूँ छुरियल गलो निकल जही तन कहाँ पाहूँ, दिखत रहे लिस्ट चलत रही से वहाँ कहाँ कानपुर, कहाँ छिंदवाड़ा, कहाँ हमन कहाँ पाबो। अभी सौभाग्यवश इस दंडक वन में महाराज जी विराजे हुए हैं, इसलिए बड़ी इच्छा थी और बाल विनय को स्वीकार किया। परसों महाराज श्री पधारेंगे, आप सब भी आएंगे, पाटेश्वर धाम भी धन्य होगा। और आप सब की कथा ये जो हो रही है, मैं छुरिया में जहां तक आवाज जा रही है, छुरिया वासियों बंधुओं माताओं से कहूंगा, कथा के 2 दिन बचे हैं, बाद में आपको भी पछताना ना पड़े। समय का उपयोग कर लो। 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा, जो हमारे पास कथा का समय शेष है उसका खूब लाभ लीजिए। आकर भगवान के आशीर्वाद सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मैं इतना ही कह के अपनी वाणियों को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। इतना अंत में कहूँगा, न अमीर रहना, न अमीर रहना, न गरीब रहना, न अमीर रहना, न गरीब रहना, जब भी रहना तो ऐसे संतों के करीब रहना तो जीवन सुधर जाए। यही भावना के साथ वाणी को विराम।
बोलिए छुरिया माता की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि मैं पाटेश्वर जब जाऊंगा तो वो हमारा दिन सोमवार ही होगा, और ये मैंने आपको शाकलधारा में बता दिया था, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया। हम लोग तो पूर्ण शैव होते हैं, तो किसी तीर्थ में और जिस तीर्थ का उन्नयन हो रहा हो, जिस तीर्थ को अद्भुत बनाने का आप जैसे संत ने संकल्प लिया हो, तो वहां सोमवार का हमारा जाना अति सुखद होगा। आपके संकल्प की पूर्ति जल्दी होगी, यही आशा लेकर के हम जाएंगे। और इसी के साथ मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।